आज सुबह उठते ही मेरे बेटे ने ज़िद पकड़ी थी कि आज वो ब्रश खुद से करेगा। मैंने उसको ब्रश करने के लिए अलाउ कर भी दिया, क्योंकि कुछ चीज़ें अगर वो अच्छी ज़िद कर रहे हो तो अलाउ करनी चाहिए, जिससे वो सेल्फ डिपेंडेंट बने। इफ़ दे आर स्टबर्न फॉर सम वेरी गुड रीजन, देन यू मस्ट अलाउ योर चाइल्ड टू डू दोज थिंग्स सो दैट दे कैन ऑल्सो बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। तो ऐसे ही दिन निकल गया। सुबह सारा काम करके मैं अपने बेटे को थोड़ा टाइम दे रही थी। आई वाज स्पेंडिंग सम time with my child after completing my household activities, and then I have prepared my lunch. In lunch I had made this dal and I have boiled one egg for my child, and this is cabbage, and here is the Poila Boishakh dress which my husband has gifted me. Good afternoon everyone, and welcome back to my channel Sniggy's Vlogs with Literary Talks. Today I am here to have a good literary discussion on the topic communication. Before I start my literary portion, I would request my viewers to kindly subscribe to my channel, as my channel subscribers are not increasing. इससे पहले कि मैं literary talk शुरू करती हूँ, मैं आप लोगों से एक बहुत ही काइंड सा रिक्वेस्ट रखने वाली हूँ कि काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर बहुत दिन से ग्रो नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से मुझे मोटिवेशन बिल्कुल नहीं मिल पा रहा है। मैं अपने चैनल के थ्रू, अपने ब्लॉग्स के थ्रू एक एजुकेशनल कम्युनिटी को फॉर्म करना चाहती हूँ, तो इसके लिए मुझे प्लीज़ सपोर्ट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स मूव इनटू द लिटरेरी टॉपिक। द टॉपिक इज़ राइट स्पीच और गुड कम्युनिकेशन। तो अब ऐसा है, अगर हम लोग कम्युनिकेशन को देखते हैं, व्हाई इज़ कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल, कम्युनिकेशन इज़ इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू मेक पीपल अंडरस्टैंड वॉट एवर योर थाट्स आर और योर पर्सपेक्टिव्स आर। अगर आप अपने सामने वाले इंसान को आपके विचार समझाना चाहते हैं तो आपको कम्युनिकेशन को एज अ मीडियम यूज़ करना पड़ता है। दिस इज़ कम्युनिकेशन। नाउ द सेकेंड थिंग इज़, these days we only consider that if you are speaking in English, then only you are having a good communication skills. If you are not speaking in English, then you are not good for communication, or you can say that you are not having a good communication skills. इन दिनों ऐसा है कि कम्युनिकेशन के लिए हम लोगों ने चुन लिया है इंग्लिश को। अगर हम लोग ऐसी एक सोसाइटी में बिलोंग कर रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश आती है और आप इंग्लिश में कम्युनिकेशन कर सकते हैं तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलती है, आपको एक गुड कम्युनिकेटर के हिसाब से देखा जाता है। पर जिस मोमेंट में ये पता चलता है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये कह दिया जाता है कि आपको कम्युनिकेशन करना अच्छा नहीं आता है या यू आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर। बट दिस इज़ अ मिथ। पर ये सही नहीं है। कम्युनिकेशन किसी भी लैंग्वेज पे निर्धारित नहीं होता। कम्युनिकेशन इज़ नॉट बेस्ड ऑन एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज। एक्चुअली कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन आप लोगों की प्रतिभा है कि आप अपने विचारों को दूसरों के सामने किस तरीके से, कितने अच्छे तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। इसमें किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को जानना या ना जानना किसी भी तरीके का कोई डिफरेंस नहीं लाना चाहिए, नहीं लाता है। सो व्हाट एक्चुअली कम्युनिकेशन इज, इट इज़ एक्चुअली, communication is a talent. It is a talent in which you are, how good you can express yourself in front of the other people, in which language does not play any major role. Today I am going to focus on how can you improve your communication skills irrespective of English language. A very short paragraph in which the importance of having a good communication has been discussed, and how you are going to improve your communication skills has been discussed. चलो देखते हैं क्या है right speech. Buddhist scriptures also speak eloquently about the right communication process. यानी कि कम्युनिकेशन इतना ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है कि ये पुराने स्क्रिप्चर्स में भी डिस्कस की गई बात है। बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में भी एक अपने स्क्रिप्चर्स, यानी कि रिटन जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है उसको स्क्रिप्चर्स कहते हैं। द मैन्युस्क्रिप्ट्स, द रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स आर नोन एज स्क्रिप्चर्स। तो बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स आर ऑल्सो डिस्क्राइबिंग अबाउट हाउ यू कैन हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। राइट स्पीच इज़ द थर्ड ज्वेल इन बुद्धास 8-fold पाथ, और इसके लिए बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में 8 पाथ्स दिए गए हैं, यानी कि 8 वेज दिया गया है जिससे कि आप कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। द बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स हैव गिवन यू 8 folds और 8 paths in which you can improve your communication skills, and right speech is the third jewel. right speech होना ये कम्युनिकेशन के अच्छे होने की तीसरा रतन है, वो राइट स्पीच है। देखते हैं ये कैसे।
Buddha described right speech as abstaining from lies, devising speeches, abusive speeches and idle chatter. बुद्धिज़्म में बताया गया है कि अगर आप अपने स्पीच को इम्प्रूव करना चाहते हैं, एक गुड कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं और एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनना चाहते हैं, तो आप लोगों को अपने स्पीच में किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा कि यू शुड abstain from lies. Abstain from lies, you will have to stay away from lies. Buddhists have described that if you want to improve your communication and you want to make your speech in a better manner that can develop your personality and can help you towards your success, then you will have to abstain from lies. Abstain from lies यानी कि आपको अपने कम्युनिकेशन में झूठ कम से कम रखना पड़ेगा, तभी आपके स्पीच पे लोग भरोसा करेंगे और आपकी बातों का कोई इम्पोर्टेंस बनेगा। सेकेंड, डिविसिव स्पीचेस, बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। अपना कोई भी आपने स्पीच दिया है, कोई भी आपने बात रखी है, तो उस पर आपको स्थिर रहना चाहिए। यू मस्ट नॉट चेंज योर स्पीचेस after another. Whatever you have said, you must be steady at that point. Abusive speeches, you must never use abusive languages or abusive speeches. यानी कोई गाली गलौज करना आपको बंद कर देना चाहिए अगर आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका स्पीच बहुत ज़्यादा पावरफुल हो और बहुत ही करेक्ट हो। बुद्धिस्ट 5 कंडीशंस फॉर राइट स्पीचेस आर, डू आई स्पीक एट द राइट, यानी कि बुद्धिज़्म में बताया गया है अगर आप किसी बात को रखते हैं या फिर अपने कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको कुछ चीज़ें आप लोगों अपने आप से पूछ ही लेना चाहिए। Buddhists say that if you are trying your best to improve your speech and if you are trying your best to improve your communication, then you must ask some questions continuously to yourself. What are those questions? Do I speak at the right time? क्या मैं सही समय पे बातें करती हूँ या फिर ऐसे ही मैं बोल रही हूँ जिसका किसी से कोई मतलब नहीं है या फिर कोई मेरे स्पीच को सुनना ही नहीं चाहता है। That means that whether I am speaking on the right time, ऐसा नहीं कि आप कभी भी कुछ भी बोलोगे और लोग सुनेंगे नहीं। अगर आप हमेशा बोलते हो तो कोई आपको नहीं सुनने वाला है। अगर आप सही समय पे सही बात करोगे तभी आपको लोग सुनने वाले हैं। So you must always remember that if you are talking all the time, irrespective of what the situation is, if you are talking all the time without analyzing the situation, then no one is going to care about you, no one is going to give importance to your speech. If you want that people give importance to your speech, then you must always speak at the right time. Second, you must ask, do I speak the facts? यानी कि आप लॉजिक की बात करते हैं, आप फैक्ट्स की बात करते हैं या फिर इलॉजिकली आप कुछ भी बोले जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यू मस्ट ऑलवेज रियलाइज दैट व्हेन यू आर स्पीकिंग, वेदर यू आर स्पीकिंग लॉजिकली, वेदर यू आर स्पीकिंग समथिंग विच इज़ रेलिवेंट, फैक्चुअल truth, or you are just giving illogical all kind of speeches, then it will not get any importance. If you want to have a good communication skill, you must always speak about something which is logical and acceptable. Do I speak harshly or gently? Yes, कि मैं जो भी बोलता हूँ या बोलती हूँ वो मैंने किस टोन में बोला है, वो बहुत हार्श हुआ है या नहीं, सॉफ्ट, कुछ ज़्यादा हद से ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है नहीं, ये हमें ख्याल रखना चाहिए। व्हेन यू आर स्पीकिंग, you are having a communication somewhere with someone, you must always keep this thing in mind that when you are speaking, it should not be very harsh, बहुत ज़्यादा रूड नहीं होना चाहिए, and it should also not be very soft, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि लोग आपके कहने को कोई इम्पोर्टेंस ही ना दें। तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जब भी कुछ बोलो, आप उसको बहुत ही क्लियरली और बहुत ही फोर्सफुली बोलो। Thanks for watching. For more such videos, do subscribe.